Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Academy Utrala. Today we will discuss about Indian Independence Act 1947 and the Constituent Assembly. Let's begin the class. Our first point is declared India as an independent and sovereign state. भारत को एक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया गया. Next point is established responsible government at both center and the provinces. उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई सेंटर में और प्रोविंसेस में, केंद्र में और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई. उत्तरदायी सरकार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ अभी तक हम लोग गुलाम थे. किसके गुलाम थे? ब्रिटिश के. ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनका शासन हमारे ऊपर चल रहा था. अब क्या है, हम अपने नेता को, अपने गवर्नमेंट को हम खुद चुनेंगे. जब हम खुद चुनेंगे तो वो जाहिर सी बात है हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. और नेक्स्ट पॉइंट इज डेजिग्नेटेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. संवैधानिक प्रधान के रूप में वाइसरॉय ऑफ इंडिया को नामित किया गया. द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस एक्ट इज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन. स्वतंत्र भारत के पहले वाइसरॉय हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे. नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वेयर सी राजा गोपालचारी. सी राजा गोपालचारी, इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजा गोपालचारी. ये कौन थे? हमारे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वाइसरॉय थे, सी राजा गोपालचारी. और यही अंतिम लास्ट वाइसरॉय भी यही थे. तो इन दोनों पॉइंट में ध्यान रखिएगा. स्वतंत्र भारत के पहले वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन ये भारतीय नहीं थे. और भारतीय वाइसरॉय पहले कौन से थे? सी राजा गोपालचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी. और यही आखिरी वाइसरॉय भी थे हमारे स्वतंत्र भारत के. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द आइडिया फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय बाल गंगाधर तिलक इन 1895. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का आइडिया या कॉन्सेप्ट सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया 1895 में, 1895. In 1934, the demand for a constituent assembly was raised for the first time, which later became an official demand in 1935. This demand was accepted in August 1940, offered by the British. 1934 में इसी डिमांड को बढ़ाया गया और 1935 में ये एक ऑफिशियल डिमांड बन गया. उसके बाद क्या हुआ? 19 अगस्त 1940 में, अगस्त 1940 में इसको ब्रिटिश के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया. कैबिनेट मिशन प्लान 1946. कैबिनेट मिशन प्लान की सिफारिश से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनाया गया या देश में, भारत में लाया गया. इसके मेंबर कौन कौन से थे? लॉर्ड पथिक, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर. कब भेजा गया ये? 24 मार्च 1946 में ये इंडिया में भेजा गया. नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 विथ 389 मेंबर्स. नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें से 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे. नेक्स्ट पॉइंट इज महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना ऑल प्रोमिनेंट पर्सन वेयर मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. संविधान सभा में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ के सभी जो प्रमुख व्यक्ति थे वो इसके मेंबर थे, सदस्य थे. नेक्स्ट पॉइंट इज The Muslim League boycotted the meeting and insisted on separate Pakistan. जो मुस्लिम लीग थी, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, वो इस मीटिंग को बायकॉट कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे और एक अलग पाकिस्तान, एक पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, एक अलग देश की मांग कर रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स ओनली. मीटिंग जो है वो सिर्फ 211 लोगों ने ही अटेंड किया, 211 सदस्यों ने ही मीटिंग को अटेंड किया.
नेक्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946। जो संविधान सभा की पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। एंड इट्स फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट इंटरिम प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और ये इंटरिम प्रेसिडेंट थे, मतलब कुछ वक्त के लिए ही इनको बनाया गया था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो आई विल डिस्कस more about the cabinet mission plan. Please like, share and subscribe. Thank you so much.